जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 आयत 16, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 16 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहेम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। इस आयत का संदर्भ को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी 2 लाइन में उसको आपको समझाना चाहती हूँ। पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी आए थे हेरोदेस राजा के पास और कहा था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। हेरोदेस राजा को नहीं पता, लेकिन ये खबर सुनकर वो डर गया था और वो चाहता था कि उसको पता चले कि वो बालक का जन्म कहाँ हुआ है, ताकि उसको ढूंढकर मार डाले। और इसलिए हेरोदेस राजा उन ज्योतिषियों से कहता है कि तुम जाओ, दंडवत करो और वापस आकर मुझे बताना कि वो बच्चा का जन्म कहाँ हुआ है। लेकिन ज्योतिषियों ने स्वप्न में एक चेतावनी पाया और वो लोग उस चेतावनी के अनुसार वो लोग हेरोदेस राजा के पास नहीं गए, लेकिन दूसरे रास्ते से वो लोग यरूशलेम से निकल पड़े। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 16वीं आयत में, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया। हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषी वापस मेरे पास नहीं आए, लेकिन वो लोग तो दूसरे जगह से निकल गए। तो हेरोदेस के अंदर इतना गुस्सा कि कैसे वो लोगों ने मुझे धोखा दिया है। और इस गुस्से में आकर हेरोदेस राजा बेतलहेम और आसपास के सब स्थानों में जितने लड़के थे जो 2 साल के नीचे थे, उन सबको खत्म कर दिया। कितनी दुख की बात है। लेकिन इस आयत से हम लोग कुछ बातों को सीख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने हेरोदेस को धोखा दिया। क्या वास्तव में ज्योतिषियों ने हेरोदेस को धोखा दिया था क्या? ज्योतिषियों ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि ज्योतिषियों ने वही किया जो परमेश्वर ने उनको करने कहा। तो यहाँ पर हेरोदेस को क्यों लगता है कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया? वो इसलिए लगता है क्योंकि हेरोदेस को लगता है कि मैं बहुत सामर्थी हूं, सारा अधिकार मेरे पास है, मैं जो भी कहता हूं वैसे ही लोगों को करना है। तो हेरोदेस ने ज्योतिषियों से कहा, मुझसे आकर मिलना और बताना बच्चा कहाँ है। तो हेरोदेस को लगा कि मैं सबसे उच्च पदवी पर हूं, तो सभी लोग मेरे बात मानेंगे, ये ज्योतिषी भी मेरे बात मानेंगे। और वो लोगों ने प्रभु के बात को माना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वास्तव में ज्योतिषी नहीं है जो हेरोदेस को धोखा दे रहे हैं। हेरोदेस को लग रहा है ज्योतिषियों ने धोखा दिया, लेकिन वास्तव में हेरोदेस अपने आप को धोखा देता है। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। गलातियों की पत्री अध्याय 6 आयत 3, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पौलुस क्या कहता है यहाँ पर? जो लोग कुछ नहीं होने पर भी सोचते हम बहुत बड़े हैं, वो लोग अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु की सृष्टि है। हम जो भी है प्रभु का अनुग्रह है। हमें कभी भी अपने आप के बारे में बहुत बड़ा करके नहीं सोचना है। अगर हम सोचते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। वही हेरोदेस के साथ हुआ। हेरोदेस को लगा मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सारा अधिकार मेरे हाथ में है। और हेरोदेस भूल गया कि एक परमेश्वर है जो सारी बातों का नियंत्रण रखता है। हेरोदेस को लगता मैं सारी बातों का नियंत्रण करता हूं, और वो अपने आप को धोखा देता है। मेरे प्रियो, हम इस प्रकार के धोखे में ना फंसे। हमेशा अपने आप से कहना कि मैं जो कुछ हूं वो प्रभु का अनुग्रह है। कभी भी ये नहीं सोचना मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं सबसे स्मार्ट हूं, कोई मेरे जैसा नहीं है करके घमंड का विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग को दीनता के साथ आगे बढ़ना है, ये समझ कर कि प्रभु के अनुग्रह के कारण आज हम जिंदा हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, हेरोदेस अपने आप को धोखा देता है।
और उस कारण उसको इतना गुस्सा आता है। वो गुस्से के कारण हेरोदेस एक सही निर्णय नहीं ले पाया, लेकिन गुस्सा जो है हेरोदेस के ऊपर ऐसा हावी हुआ कि हेरोदेस एक आज्ञा निकालता है कि बेथलेहेम और आसपास के नगर के सारे लड़कों को जो 2 साल और नीचे के हैं उनको खत्म कर दो। कितना भयानक एक नियम को, एक ऑर्डर को हेरोदेस यहां पर निकालता है। क्यों? क्योंकि वो गुस्से से अंधा हो गया है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। मेरे प्रियो, हमारी जीवन में भी जब हम गुस्से पर नियंत्रण नहीं करते हैं तब बहुत गलत बातों को हम लोग कर बैठते हैं, बहुत गलत निर्णयों को हम लोग लेते हैं। कितनी शादी ऐसे हैं जो गुस्से में लिया हुआ निर्णय के कारण टूट गया है। कितने बच्चों को ऐसा इमोशनल रीति से वो लोग चोट खाए हैं क्योंकि माता पिता ने गुस्से में आके ऐसे शब्द उनसे कह दिया। मेरे प्रियो, हमारा गुस्सा पर हमारा नियंत्रण हो नहीं पाए। गुस्सा हमें तोड़ सकता है, गुस्सा हमें पाप में फंसा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं हेरोदेस राजा के गुस्सा के कारण वो कितने बच्चों का कत्ल कर बैठता है। हम काइन और आबिल के कहानी भी जानते हैं। काइन को हाबिल के ऊपर ऐसा गुस्सा आया कि उसको खत्म कर दिया। आहाब राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, आहाब और उसकी पत्नी एक साथ आते हैं और उन लोग नाबोत के ऊपर ऐसे नाराज है, इतना गुस्सा उनके अंदर है कि नाबोत को उन लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ पर भी हेरोदेस राजा वैसे ही करता है। मेरे प्रियो, मर्डर गुस्से के कारण होता है। हम लोग ऐसे नहीं हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। हम लोग लोगों से बैर क्यों रखते हैं? क्योंकि उनके प्रति हमारे अंदर गुस्सा है। और वचन में लिखा है, अगर हम अपने भाई या बहन से बैर रखते हैं तो हम हत्यारे हैं, हम मर्डरर है। और हम जानते हैं कोई भी हत्यारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में, आपके मन में किसी के प्रति भी गुस्सा है तो आज होने पाए उस गुस्से को हम निकाल दे। प्रभु से कहे, प्रभु ऐसा अनुग्रह देना कि उस इंसान को मैं माफ कर पाऊं। वो इंसान ने आपके प्रति या आपके खिलाफ बहुत बुराई किया होगा, लेकिन प्रभु से कहेंगे, प्रभु एक अच्छा हृदय, एक शुद्ध मन देना ताकि उस इंसान को मैं माफ कर पाऊं। तो आज इस आयत के द्वारा हमने देखा कि हम अपने आप को जितना है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। फिर हमने देखा कि गुस्सा जो है मृत्यु की ओर हमें बढ़ाता है। होने पाए ये दोनों बात हमारे जीवन में हम लोग याद रखें और मसीही जीवन में हम आगे बढ़ने वाले बने। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवन को आपके हाथ पे हम समर्पित करते हैं प्रभु। हम जो भी है प्रभु, आपका अनुग्रह है प्रभु। अगर आप नहीं होते तो आज हमारा जीवन बहुत ही एक बुरा परिस्थिति में होता, लेकिन प्रभु आपने बचाया इसलिए धन्यवाद, उद्धार दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। साथ में प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, हम सबके अंदर गुस्सा के ऊपर नियंत्रण होने पाए, गुस्सा हम पर हावी ना हो प्रभु जी। लेकिन जब हमारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु जी, उस गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखकर प्रभु, गुस्से में हम पाप करने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं गुस्से में हमारे शब्दों पर हम नियंत्रण रखें प्रभु जी, हमारे जीवन पर हम नियंत्रण रखें प्रभु जी। हम अपने भाई बहनों से बैर रखने वाले नहीं प्रभु, लेकिन प्रेम रखने वाले बन जाए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।